या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सद्यता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ज्ञानी नामपि चैतांसि देवी भगवती सा बलात्कृतसमोहाय महामाया प्रचरी दुर्गा स्मर्तार्षि भीतिम से जंतो स्वस्थर्मदमदीम शुभाम ददाति दारिद्र दुख वारिणी कादुना सर्वोपकार करणाय सदा दर्शिता। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तमाम यूट्यूबर्स को मेरा अनंत अनंतवार प्रणाम और तमाम जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी यूट्यूबर्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको भी मेरा अनंत अनंतवार प्रणाम। हरि ओम शिव शक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हरि ओम शिव शक्ति चैनल, ये चैनल दरअसल आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी नॉलेज के लिए ही, उसी की जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है। तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो दूसरे साथी को भी, किसी अन्य जो आपका रिलेशनशिप में हो उसको भी शेयर करें कि भाई ये वीडियो है और आप भी इसको देखिए, और बेल आइकन उसको भी बजाएं। तो आज एक अलग विषय के साथ एक बार फिर से, तो आज का विषय हरिओम शिव शक्ति चैनल पर है दुख। दुख आपको गलत कर्म करने से रोकते हैं। दुख आपको गलत कर्म करने से रोकते हैं। यदि आप नहीं रुकते तो फिर आपको सजा दे देते हैं। अब एक अटपटी सी बात ये हो गया आपके मन में चले कि दुख आपको गलत कर्म करने से कैसे रोक रहे हैं। दरअसल हर व्यक्ति का, हर जीव का इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सबका अपना अपना एक अलग दायरा है। अपने कर्मों के मुताबिक सभी इस 84 में सभी सजा भुगत रहे हैं। किसी को कुछ दुख है तो किसी को कुछ दुख है। जैसे जैसे जिसके पाप कर्म थे वैसे वैसे उसके लिए दुख फलीभूत हो रही हैं। ये विधि का विधान है और प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। मतलब यदि आप देखो तो अनेक व्यक्ति आज दुख भुगत रहे हैं। मन, वचन और कर्म से, जो इंद्रियों से प्लस इंद्रियों से जो हम पाप इकट्ठे करते हैं, उन पापों का एक पुलिंदा बन जाते हैं। पुलिंदे के वो जो पुलिंदा है फिर फलीभूत होकर सामने आता है, समस्याओं के रूप में, दुखों के रूप में, मुसीबतों के रूप में। भुगतना हमें ही है। तो अब दुख हमारे लिए कैसे संदेश है, यदि हम देखते हैं, गौर करें, आप भी गौर से देखें। दूसरे के दुख हमें पाप कर्म करने से रोकते हैं। यदि आप ये समझ जाओगे कि इस फला व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को दुख हो रहा है और ये दुख इसके किसी भी मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए का पाप के कारण आया है, जो इसको आज भुगतना पड़ रहा है और जो प्रारब्ध के कारण फलीभूत हुआ है, जिसने पहले किया था उसी के कारण फलीभूत हुआ है। हमारे लिए यह संदेश है कि यदि मन, वचन और कर्म से कुछ ऐसा गलत करते हैं, गलत ध्यान से देखना, गलत कानों से गलत सुनना, या बोलकर किसी को गलत कहना, किसी के पास कुछ ज्यादा हो गया उससे ईर्ष्या करना, चिढ़ना, जलन करना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। दूसरों के लिए यदि दुख है, आप देखते हो कि अस्पतालों में या कहीं और भी दुख से कितने लोग तड़प रहे हैं, चिल्लाते हैं। किसी की टांग टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर, किसी को अस्थमा, किसी को अन्य कुछ बीमारी, डायबिटीज वगैरह आप देख सकते हैं।
हमारे लिए नसीहत है, वास्तव में हमारे लिए नसीहत है, एक संदेश है कि हम ऐसा ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो फिर दुख आपके पास खड़े। अगर आप मनमानी करोगे, मन से गलत सोचोगे, गलत ध्यान करोगे, वाणी से बोलकर कहोगे, आप बड़प्पन में आ जाओगे जल्दी, अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे कुछ भी, तो दुख फिर आपको भी सजा देंगे। तो दूसरों के दुख इसीलिए आपके लिए नसीहत है कि उनसे सीखिए। किसी को यदि दुख मिला है तो वो उसके पाप कर्मों के कारण। तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि उसके लिए दुख है, हमारे लिए एक संदेश है सीखने का, समझने का। हम उससे सीखें, सीख लें। और पता भी होता है कि फला आदमी ने, अमुक व्यक्ति ने ये कार्य किया था, इसको चर्चा भी होती है, जिक्र भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं होता। कुछ आदमी एंटिसिपेट कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा गलत कर्म इतने दिन पहले किया था और अब ये भी भुगत रहा है और इसके परिजन भी भुगत रहे हैं। ऐसी चर्चाएं होती हैं, अक्सर देखते हैं, आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे। तो ये जो दुख है, ये दुख, किसी का दुख हमारे लिए एक संदेश का कार्य करता है। कैसा? कि सीख लो। आप देखो, इसने गलत कर्म किया था, इसने पाप कर्म किया था, सो मैं इसकी जिंदगी में इसको मैं तकलीफ दे रहा हूं, पीड़ाएं दे रहा हूं, यातनाएं दे रहा हूं, त्रास दे रहा हूं, और आप सुधर जाइए। दुख ये चुपके से कहता है हमसे, हम सभी से, कि आप संभलिए। यदि आप मेरी सजा को देखकर नहीं सुधरोगे और मनमानी करोगे, मन, वचन और कर्म, कुछ भी मन मुताबिक खोटे खड़े पाप करते जाओगे, उनका एक पुलिंदा बनेगा। और जब पुलिंदा तैयार हो जाएगा, फिर मैं फलीभूत आप पर भी लागू हो जाऊंगा और आप भी सजा के हकदार होंगे। तो दुख चुपके से हमें यही संदेश देता है। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और हरिओम शिव शक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी बजाइए, शेयर करिए और लाइक करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपने दिल के तराजू में पलड़े में रखकर तोल लीजिए। यदि अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन और शेयर, ये सभी चीजें जो आप करते हो आपको तो पता ही है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।